ए बॉयज़, तो 2 महीनों पहले मैंने ये शॉर्ट अपलोड की थी जिसमें मैंने उस टाइम के ट्रेंडिंग एनिमे की लिस्ट बताई थी। उस लिस्ट में मैंने इस एनिमे का पोस्टर पहली बार देखा था एंड आई वॉज क्वाइट इम्प्रेस्ड। इसे देख के मुझे थोड़ी बहुत टोक्यो घोल की वाइब्स आ रही थी। मैंने इसकी समरी पढ़ी और फिर क्या था, मैंने स्टार्ट कर दिया निंजा कामुई। हमारा मेन कैरेक्टर जिसका नाम है हिगान एक फॉर्मर टॉप लेवल निंजा था। वो अपने क्लैन से भाग जाता है और अमेरिका के किसी रूरल पार्ट में अपनी वाइफ मारी, जो खुद भी एक टॉप लेवल निंजा थी, उसके साथ रहता है। एक रात उस क्लैन के असैसिन्स हिगान और उसकी फैमिली को मारने उसके घर पहुंच जाते हैं। उसकी वाइफ और बेटे को हिगान के सामने मार दिया जाता है। हिगान समहाउ बच जाता है और कसम खाता है कि वो उस क्लैन से रिवेंज लेगा। ये एक ओरिजिनल एनिमे है और बेसिकली ये एक एक्शन पैक्ड रिवेंज स्टोरी है जिसमें हमें एक बैडएस मेन कैरेक्टर मिलता है। यही सोच के मैंने इस एनिमे को स्टार्ट किया था। मैंने इसका फर्स्ट एपिसोड देखा और भाई क्या मस्त एपिसोड था। इसमें हमें बेसिक प्लॉट का आइडिया मिल जाता है, म्यूजिक अच्छा था और एक्शन सीन्स तो बहुत तगड़े थे। एनिमेशन भी काफ़ी अच्छी थी। ये सब देख के ऑफकोर्स मेरी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई थी इस एनिमे से। जब मैंने इस एनिमे को देखना स्टार्ट किया था तब उसके 3 एपिसोड ऑलरेडी आ चुके थे, जिसमें से 2 एपिसोड मैंने देख लिए थे और भाई मुझे ऑर्गेज़म आ गया था भाई। लिटरली बहुत मज़ा आ रहा था। मैंने अपने दोस्तों को भी बोला भाई तू देख तो सही इस एनिमे को, तू पागल हो जाएगा देख के। इसके बाद आता है टर्निंग पॉइंट। मैंने एपिसोड 3, 4 और 5 देखा। 5th एपिसोड के एंडिंग में हमें कुछ ऐसा दिखाया जाता है जिसकी वजह से इस एनिमे का डाउनफॉल आने वाला था। 6th एपिसोड नॉर्मल चल ही रहा था कि तभी उसके एंड में हमें एक फाइट सीन दिखाया जाता है। तुम बोलोगे तो क्या हुआ, तूने ही तो बोला था इसके फाइट सीन्स बहुत तगड़े हैं और एनिमेशन भी मस्त है। लेकिन हियर्स द कैच, ये सब मैंने सिर्फ हैंड टू हैंड कॉम्बैट के लिए बोला था, पर यहाँ पे हमें रोबोट्स की फाइट दिखाई जा रही है। भाई धोखा हुआ है हमारे साथ। ये निंजा के फाइट से कहाँ रोबोट के फाइट्स में आ गए। यहाँ पे पूरा जॉनर ही चेंज हो जाता है और मेका बन जाता है ये एनीमे। याद है मैंने बोला था 5th एपिसोड के एंड में हमें कुछ दिखाया जाता है, वो ये है। लाइक व्हाट द फक। ऑनेस्टली मैं यहाँ पर भी कुछ खास कंप्लेंट नहीं कर रहा था। एनिमेशन अभी भी अच्छी थी, पर प्रॉब्लम ये थी कि भाई कुछ भी हो रहा है यहाँ। ये रोबोट जिन्हें बाय द वे कामुई बोला गया है, अपनी अलग ही बफ लेके घूमते हैं। वो प्लॉट के हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ से एनिमे का डाउनफॉल शुरू हुआ। ये रोबोट्स की फाइट की वजह से बहुत सारी व्यूवर्स ने इस एनिमे को ड्रॉप कर दिया। मोस्टली सब यही बोल रहे थे कि हम निंजा एनिमे देख रहे थे, इसमें ये मेका एलिमेंट कहाँ से आ गया। व्यूवर्स को नॉर्मल फाइट ही अच्छे लग रहे थे। मेका कॉम्बैट से बहुत से जन डिसअपॉइंट हो गए थे। बहुत लोग ये कंप्लेन कर रहे थे कि अगर तुम्हें मेका दिखाना ही था तो तुम पहले ही दिखा देते। 4-5 एपिसोड रुकने के बाद क्यों मेका दिखाया तुमने। ये एनिमे 13 एपिसोड्स का है और सही बताओ तो एपिसोड 6 के बाद मैंने खुद इसे 5-6 बार ड्रॉप किया है। 7th एपिसोड के बाद इसका एनिमेशन भी वीक फील हो रहा था। इसका CGI अच्छा नहीं था, एनिमेशन स्मूथ नहीं था, FPS भी कम लग रहे थे। भाई इससे अच्छा JJ के सीजन 2 के वो अनफिनिश्ड एपिसोड थे ना, वो अच्छे लग रहे थे। तुम ज़रा इसे देखो एक बार। Oh my God, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? Get your ass on, boy. Bye. You get your goddamn ugly ass. एपिसोड 11 में हमें एक हैंड टू हैंड फाइट दिखाया था, लेकिन अब क्या फ़ायदा था। व्यूवर्स ऑलरेडी इस एनिमे को ड्रॉप कर चुके थे। देखो अब मैं अपना ओपिनियन दूँ तो स्टोरी लाइन डिसेंट थी, ओवरऑल एनिमेशन अच्छा था, पर एंडिंग के पार्ट में बहुत वीक हो गया था। म्यूज़िक अच्छा था, ओपनिंग भी अच्छा था। मैं इसे 6/10 दूंगा, बस मारी की वजह से मैं इसे 7/10 रेट करूंगा। अगर तुमको कोई एनिमे देखना है जिसमें मेका एलिमेंट विद डिसेंट स्टोरी हो तो तुम डेफिनेटली इस एनिमे को देख सकते हो। देखो रिवेंज एनिमे के सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। इसके भी स्टार्टिंग के एपिसोड्स देखने के बाद पोटेंशियल दिख रहा था। फर्स्ट एपिसोड इसका वन ऑफ द बेस्ट एपिसोड था, पर वही बात है ना, एंडिंग आते आते ये उस पोटेंशियल को अपना दिखा नहीं पाया और डिसअपॉइंट कर दिया। और अगर तुम फ्यूचर में भी ऐसी वीडियो देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर देना। वीडियोस का पता नहीं, पर शॉर्ट्स ज़रूर आती रहेंगी। और कमेंट में अपना ओपिनियन और फीडबैक दे देना। गुड बाय। Shape up and pay your dues.